वाली दूसरी राशि वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। वृषभ राशि का साल 2025 कैसा होने वाला है? वृषभ राशि वाले जातकों, साल 2025 आपके लिए कई राशियों से ज्यादा ही पॉजिटिव है। इस साल में आप कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दिस ईयर इज फॉर न्यू बिगिनिंग, नई चीजों की शुरुआत होने वाली। जैसे कि कई सारे लोग जो अभी तक रुके हुए थे ना कि मुझे ना ये जॉब में कभी ले ऑफ हो जाता है, कभी बॉस से लड़ाई हो जाती है, कभी टीम से बनती नहीं है, चलो यार अपना खुद के बॉस बन जाते हैं और खुद का बिजनेस करना शुरू करते हैं। वृषभ राशि वाले जात को जुलाई का महीना वो होगा आपके लिए जब आप अपने विचारों को इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन सितंबर और अक्टूबर का महीना होगा जब आपके पिताजी की सेहत पे कोई प्रभाव आ सकता है या फिर आपका ब्रेकअप या रोमांस में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों को चिल मारना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेने, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, ज्यादा किसी से मिलना भी नहीं है, अपना काम पेशेंस के साथ करते रहना है। वहीं पर अगर करियर की बात करें तो ये साल नौकरी के लिए काफी बढ़िया है। अगर आपकी जॉब कोई चल रही है तो उसमें आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, उसमें आपके कनेक्शंस भी बनेंगे, आपको लाभ भी होगा। बस ध्यान इस बात का देना है कि कलीग्स जो है ना आसपास आपके सहपाठी सहयोगी हैं जो आपके, इनके साथ अपने मन की बहुत बातें शेयर नहीं करनी है और थोड़ा मना करना इस साल जरूर सीख लेना है। क्योंकि इस साल आपको वर्कलोड से लादा जाएगा कि काम करो काम करो काम करो, लेकिन नहीं, इतना काम नहीं करना, जितना मेरा काम है मैं उतना काम करूंगा, लेकिन सामंजस्य मैं सबसे बनाकर रखूंगा। तो थोड़ा पोलाइटली मना करना सीख लीजिए। व्यापार में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं अप्रैल, मई और जून के महीने में, थोड़ा सा व्यापार स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन इसमें आपका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होगा। आपके आसपास जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपका स्टाफ है, उनमें से बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे, इसलिए वजह से डाउन आएगा। लेकिन आफ्टर ऑल है तो आप वृषभ राशि अर्थ एलिमेंट की राशि है, इसको अपने पैर जमाना आता है। दैट इज वाई वृषभ राशि वाले फिर से राइज करेंगे और जून जुलाई में आगे बढ़ जाएंगे। कई सारी दिक्कतें आपके व्यापार में आ सकती हैं जिस वजह से आपको लग सकता है कि यार मैं बिजनेस के लिए बना हूं नहीं बना हूं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहां पर आपको बस सिस्टम्स पे ध्यान देना है कि क्या आपके सारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस रेडी हैं। अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं है तो अभी से कर लीजिए। हॉरोस्कोप क्यों देख रहे हैं? इसीलिए तो ताकि हम अपने साल की प्लानिंग कर सकें। यहां पर यह भी देखने वाला है कि वृषभ राशि वाले जातक नई स्किल सीखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ टेक्निकल बनना चाहते हैं। कई लोग कोडिंग सीखने का मन करेगा, कई लोगों का एआई सीखने का मन करेगा, या वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, कोडिंग का कैसे यूज कर सकते हैं, और टेक्निकल चीजें बहुत सारी होती है। मुझे बस यही दो नाम पता है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आप अपनी किसी स्किल पर अच्छे से बेहतर काम करने वाले हैं और ये सिलसिला ज्यादा नहीं 15 जनवरी के बाद ही शुरू हो जाएगा और मार्च तक आप उस स्किल को सीख भी जाएंगे। यानी कि कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेस करेंगे। पढ़ाई पर फोकस मुझे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों का कॉम्पिटिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है, इतना ज्यादा कि अपने दोस्त से ही कॉम्पिटिशन लगा रहे हैं। मन ही मन कह नहीं रहे हैं उससे सामने सामने, मन ही मन उससे जेलस हो रहे हैं और कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। कॉम्पिटिटिव जो भावना होती है ना, यही भावना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर मन में संतोष आ गया कि ठीक है चल रहा है, तो इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है और वृषभ राशि वाला जाता है कि यहां से बच के रहेगा। आर्थिक स्थिति से ये इनकम बढ़ाने वाला साल होने वाला है। इवन आप एक जगह से अगर पैसा कमा रहे थे तो अब नए सोर्सेज भी आप क्रिएट कर डालेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाने लग जाएगा, शेयर मार्केट से, कोई ऑनलाइन पढ़ाने आ जाएगा, कोई कहेगा आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं और यहां से रील बनाते हैं या यूट्यूब पे अपनी इनकम इंक्रीज करते हैं। यू विल डू समथिंग जिससे आपका थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने लग जाए। लेकिन याद रखिएगा कि जनवरी से लेकर जून तक तो पैसा अच्छा है। जुलाई में, अगस्त में यहां पर आपके पास कोई आएगा और पैसा मांगने की कोशिश करेगा, या फिर आपको किसी 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम चिपकाने की कोशिश करेगा कि ये देखो मैंने इनके पैसे बढ़ाए। जुलाई, अगस्त, सितंबर ध्यान रखिएगा कि किसी इस तरह की स्कीम में पैसा नहीं लगाना, रिस्की चीजें नहीं करनी है। ये वो टाइम पीरियड है जब आपको शांत रहना है, ठीक रहना है। सितंबर अक्टूबर का भी मैंने बता दिया कि रिस्क नहीं लेना है। तो जो अदर हाफ है यानी कि जुलाई के बाद का जो टाइम है, आप अपना मेहनत करेंगे, बहुत लालच में नहीं आएंगे, ग्रीडी नहीं होंगे, अदरवाइज पैसा डूबने का डर बना रहता है। मई के बाद आपको अचानक से थोड़ा पैसा लाभ भी होगा। तो मई जून तो अच्छा है, जुलाई के बाद आपको बस इस चीज का ध्यान देना है। यहां पर कई सारी बातें ऐसी भी देखी जा रही है जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब अपने स्पाउस के साथ आप बेबी की प्लानिंग करने का बारे में भी सोचने लग जाओगे। इवन कम से कम बातें तो
करने लग जाओगे कि चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवा लीजिएगा, क्योंकि भगवान न करे कि कुछ ऐसा हो, बट कुछ वृषभ राशि वाले जातकों में दिखाई दे रहा है कि बेबी को लेकर हेल्थ इशू आ रहे हैं। तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, एक बार कुंडली दिखवा लीजिए अपनी, और उसके बाद खूब प्लान करिए। मोटी मोटी बातें मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो पहला हाफ होगा बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है। जो दूसरा हाफ होगा 2025 का, यहाँ पर चैलेंजेस आपका वेट कर रहे हैं, तो आपको रेडी होना है, अपनी सेविंग्स करते रहना है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं घबराऊंगा नहीं। देखिए, जब हमारे पास बैकअप होता है ना, या चाहे फैमिली का बैकअप हो या फिर अपने धन का बैकअप हो, तो इंसान स्ट्रांग महसूस करता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है अगर सिचुएशन थोड़ी बुरी भी हो जाए। लव लाइफ क्या है, और अगर बातें करें तो यहाँ पे रोमांटिक रिश्ते ठीक ठीक ही चल रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के महीने में आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिलेगा, और वो आपके अचानक से मिलेगा, मतलब एकदम से कोइंसिडेंट टाइप का, कि जानते तो आप पहले से थे पर पता नहीं था कि ये इसके साथ कोई लव एंगल भी हो सकता है। शादी हो रखी है तो मैंने बताया कि बेबी को लेकर ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, और ऑलरेडी अगर बेबी है तो उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ और उसके फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। अब और जरा और क्या क्या हो सकता है वृषभ राशि के, इसके बारे में बात करते हैं। जून और अगस्त के महीने में आपको थोड़ा सा आपसी लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉब्लम फैमिली के अंदर होगी। स्पेशली किसी फीमेल मेंबर से आपके मिसमैच होना, इन लॉज के साथ झगड़े लड़ाई हो जाना। अब आप यहाँ पर कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन मन ही मन आप ना आग का ज्वालामुखी जरूर फोड़ लेंगे। सितंबर के बाद आप देखेंगे ये झगड़े लड़ाई थोड़े और बढ़ रहे हैं परिवार के बीच में, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं तनावग्रस्त भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पूरा साल ठीक ठीक ही है, कुछ खास दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई देती वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। बस अप्रैल के महीने में आपका स्टमक और आपके शोल्डर में पेन दिखाई दे रहा है। इवन कई लोगों को दांत से रिलेटेड, मसूड़ों से रिलेटेड भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम दिखाई देता है। आपकी हेल्थ तो ठीक है, पर पिताजी की हेल्थ का पूरा ध्यान देना है। तो अगर पिताजी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप उनको जबरदस्ती बोलेंगे कि आप हेल्थ रिलेटेड कोई एक्टिविटी करिए, डॉक्टर के पास जाइए अगर कोई समस्या है, और उसका इलाज प्रैक्टिकल तरीके से, डाइट से, एक्सरसाइज से करिए, डॉक्टर की सलाह से करिए। तनाव बढ़ रहा है यहाँ पे अनदर हाफ में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और इसके लिए आप चाहें तो अपने किसी भी तरह की मेडिटेटिव स्किल को आप अपना सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो अगर एक लाइन में बोलूं कि वृषभ राशि के लिए ये साल कैसा होने वाला है, तो मैं कहूंगा आधा तो शानदार है, आधे में थोड़ी सी कमी है, उसे शानदार बनाना है आपको। वृषभ राशि वाले जात को भगवान शिव की यहाँ पर पूजा या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आपके लिए एक बहुत चमत्कारी उपाय साबित होगा। बाकी आप यहाँ पे श्री सुक्तम का पाठ करना भी सीख सकते हैं, या फिर करना अगर ऑलरेडी करते हैं तो करते रहिए। कोशिश करिए कि इस साल आप ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहने, या लाइट कलर की चीजें, जैसे सफेद रंग है, हल्का पीला रंग है, हल्का गुलाबी रंग है, ऐसे हल्के रंगों को अपने साथ रहिए, आपका मूड बहुत बैलेंस रहेगा। इस साल आप सितंबर के महीने में कई ऐसे अनुभव महसूस करने वाले हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं आपकी लाइफ में, कि यार ये मुझे मिल गया, ये कैसा हो गया, या फिर यार ये तो कभी नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया। सो समथिंग विल हैपन, अनएक्सपेक्टेड है वो, और वो सितंबर के महीने में ही होगा आपके साथ। यहाँ पर आप माँ लक्ष्मी की पूजा भी शुरू कर सकते हैं। जो माँ लक्ष्मी की भक्त हैं, माँ लक्ष्मी की या फिर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिनको चाहिए, वो सब माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अब अगर वृषभ राशि वाले जात को आप यहां तक आ गए हैं, तो एक वो कौन सा डिजायर है जो आपको लगता है कि इस साल तो जरूर मैं पूरा करके मानूंगा, या पूरा हो जाना चाहिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और